नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हमारे रोजमर्रा के जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ ही सामान्य सी लगती हैं। हम उन बातों को बस एक रूटीन करते ही जाते हैं, लेकिन उनके पीछे के शास्त्र को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यदि गहराई से देखेंगे तो पाएंगे हमारे पूर्वजों ने हम पर जितने भी संस्कार किए हैं या हमें जो भी आदतें डाली हैं, वे सभी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। नहाना हमारे लिए रोजमर्रा का बहुत ही जरूरी काम होता है और नहाने से हमारे होने वाले फायदों से हम सभी वाकिफ हैं। शास्त्रों के अनुसार भी नहाना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने का एक सही समय और सही तरीका होता है? हम अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार दिन में किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन यह हमारी आदत बहुत ही गलत होती है। इससे फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया गया है और जीवन मृत्यु तथा स्वर्ग नरक के साथ ही धर्म, व्यावहारिक ज्ञान, संस्कार, आचरण, व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बहुत बताया गया है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या लाभ और क्या हानियां हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्नान कितने प्रकार का है। शास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म स्नान यानी रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय, यानी कि साधारण सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय शास्त्र में समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है, क्योंकि यह समय देवी देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य को अर्घ देने से हमारे जीवन सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5 बजे से 6 के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी परावर्तित नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह देव स्नान करने से तन के साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध होता है। तीसरी बात, सुबह सुबह जब आकाश में जब तारे नजर आते हैं, उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। चौथा स्नान 6 से 8 बजे के बीच में किया गया स्नान मानव स्नान कहलाता है। यह स्नान सूर्य उदय के समय या ठीक सूर्योदय के बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। पांचवा स्नान सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त देवी शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर अलग ही इसका अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी और किसी भी काम में मन नहीं लगता, इसलिए सुबह 8 बजे के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में सदैव दुर्भाग्य बना रहता है और घर में सुख समृद्धि चली जाती है। छठा स्नान दोपहर 12 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को सूर्य के उदय बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते, उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, दुबज, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इस पवित्र समय पर जाकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे तन के साथ साथ
मन भी पवित्र और शुद्ध हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब जानते हैं स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। गंगे च यमुने च एवं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी कि हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर, रोग, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुखी और समृद्ध रहता है। तो मित्रों, ये थे स्नान करने के प्रकार। आप रोज कितने बजे स्नान करते हैं कमेंट में अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी।